Assalamu alaikum dear students, my name is Gulzar and I am working as a mathematics lecturer in Government Girls Higher Secondary School Magam. आज यहाँ पे हमने आपके लिए एक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज किया है और 10th क्लास मैथमेटिक्स का है और वो है डिस्टेंस फार्मूला. डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला तक पहुंचने से पहले या डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस करने से पहले आपने प्रीवियस क्लास में या 9th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा. या कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, कैसे हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूंगा मैं जो आपने 9th में पढ़ा है. अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सीज होती हैं, एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज, ठीक है, तो एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज पे जब हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना होता है, तो मान लीजिए अगर हमें 1 और 2 पॉइंट प्लॉट करना होता है, और 1 और 2 को हम कैसे प्लॉट करते हैं आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. इस 2 को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और इस 1 को हम एब्सीसा बोलते हैं, ठीक है. तो दोनों की कॉम्बिनेशन को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है. ये एब्सीसा जो है ये हम एक्स एक्सीज पे सर्च करते हैं या एक्स एक्सीज पे ड्रॉ करते हैं, और ऑर्डिनेट जो है वो हम वाई एक्सीज पे ढूंढते हैं. लाइक वी हैव 1 2 यहां पे, और 1 2 हम कैसे प्लॉट करेंगे, हम एक्स एक्सीज पे 1 जाएंगे और दिस इज 1 दिस इज 2, और -1 -2, दिस इज 1 दिस इज 2 एंड -1 -2, और एब्सीसा है 1, तो एक्स एक्सीज पे हम 1 जाएंगे, और ऑर्डिनेट है 2, इसका मतलब वाई एक्सीज पे हम 2 जाएंगे. तो यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 1 2. तो ये है कि कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. ये आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी सुना होगा या पढ़ा होगा. तो आज हम यहां पे देखेंगे कि कैसे हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, या हम 2 पॉइंट्स कितने दूर हैं एक दूसरे से वो हम मेजर कर सकते हैं कैसे. और उसी का नाम वही है हमारा आज का टॉपिक, कि कैसे हम 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. उस टॉपिक को हम नाम देते हैं डिस्टेंस फार्मूला, और हम डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करेंगे, और उसके बाद हम पॉइंट्स, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हम लेंगे, उनके बीच हम डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है. अब देखिए कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला यहां पे डिराइव करते हैं. अगर हमारे पास, फिर से मैं लेता हूं कोऑर्डिनेट एक्सीज, दिस इज एक्स एक्सीज एंड देन वी हैव वाई एक्सीज, ठीक है. अगर मैं 2 पॉइंट्स यहां पे लूंगा, जनरल 2 पॉइंट्स, मान लीजिए ए एक पॉइंट होगा x1 एंड y1, दूसरा पॉइंट यहां पे मैं लूंगा और b इसका नाम मैं रखूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स में लूंगा x2 एंड y2. अगर मुझे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ढूंढनी हो, तो मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा. वो जो ए बी है, ए बी, I'll try to find out what is the distance between the 2 points. देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये डिस्टेंस ज्वाइन करूंगा, I will join A with B, ठीक है. इसके बाद मैं A से लेके x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, एंड लेट मी नेम दिस एज AC, ठीक है. और सिमिलरली B से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, B से लेके x एक्सिस तक, एंड आई नेम दिस एज BD, ठीक है. जैसा कि अभी आपने देखा, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, इसका मतलब यह है ओरिजिन से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो है x1 के बराबर, ठीक है. और ये जो है, ये कोऑर्डिनेट जो है a के, वो है x1 एंड y1. इसका मतलब ये जो CA है, इट इज इक्वल टू y1, ठीक है. तो इसके बाद अगर इस पॉइंट पे हम जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2, इसका मतलब ओरिजिन से लेके D तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी x2, ठीक है. इसके बाद यहां पे देखिए, ये जो BD डिस्टेंस होगी, दिस विल बी y2. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं A से लेके BD तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा,
ये है परपेंडिकुलर एंड आई नेम दिस पॉइंट एज ई। ठीक है, अब देखिए अगर ओ सी है x1 के बराबर और ओ डी है x2 के बराबर, अब बताइए सी डी क्या होगा? सी डी जो डिस्टेंस है वो होगी ओडी माइनस ओसी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। समझ में आया? आई रिपीट, देखिए यहां से यहां तक ओ से लेके डी तक डिस्टेंस है x2 और ओ से लेके सी तक डिस्टेंस है x1। अब यहां से यहां तक क्या होगी? सारे x2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा x1, देन CD विल बी x2 माइनस x1। इसके बाद अगर CD की डिस्टेंस जो है, CD की लेंथ जो है x2 माइनस x1 है, इसका मतलब AE की भी डिस्टेंस होगी x2 minus x1. So this is the distance, yeah, you can say the length of AE. अब यहां पे अगर हम जाएंगे, यहां पे ये है BD की जो लेंथ है वो है y2, लेकिन यहां पे AC की लेंथ है y1। इसका मतलब है ED की भी लेंथ होगी y1 के बराबर। नाउ what will be the distance, or you can say what is the length of BE? BE मैं length निकालूंगा, BE is equal to BD minus ED. So what is BD here? BD is y2. What is ED here? ED is y1. तो इसका मतलब BE की जो डिस्टेंस होगी वो होगी y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये ट्रायंगल लूंगा A, E and B, we have to find out the distance AB, or you can say we have to find out the length AB. वो हम कैसे निकालेंगे? We will use पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में या 10th क्लास में भी है। वो है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ना, दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। नाउ देखिए अगर मैं लिखूंगा इन राइट एंगुलर ट्रायंगल AEB, ये देखिए ट्रायंगल AE एंड B, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब मैं लिखूंगा यहां पे AB square, that means square of AB is equal to AE square plus BE square। ठीक है, अब देखिए AE हमें क्या है? x2 माइनस x1। सो आई कैन राइट AB square is equal to AE के बदले में लिखूंगा x2 माइनस x1। सो मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसके बाद BE के बदले है y2 माइनस y1। सो आई कैन राइट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ आई कैन टेक द स्क्वायर रूट्स। तो मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दो प्लस माइनस, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस AB है, डिस्टेंस AB में हम नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं, वी टेक ओनली द पॉजिटिव साइन। इसलिए AB जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस फॉर्मूला से हम दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा डिस्टेंस फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस डिस्टेंस फार्मूला पे, ये यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिफरेंट पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। लाइक अगर मैं यहां पे, ये आप नोट कर सकते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे, द क्वेश्चन इज
Find the distance between, this is the question, find the distance between 2 points A, इसके कोऑर्डिनेट्स में लेता हूं 5, 6 और B इसके कोऑर्डिनेट्स में लेता हूं 7, 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। रफली अगर हम इनको प्लॉट करेंगे, यहां पे जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, यू डोंट नीड टू प्लॉट द पॉइंट्स एग्जैक्टली और एक्यूरेटली, यू कैन टेक रफ स्केचेस। यहां पे अगर मैं ये पॉइंट मानूंगा A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, इसके बाद B लूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 8 7, 8 एंड अगर मुझे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालनी हो तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है x2, y2। ठीक है, हम कैसे इनकी डिस्टेंस निकाल पाएंगे? देखिए, हम लिखेंगे AB इज इक्वल अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो आई कैन राइट AB इज इक्वल अंडर रूट ऑफ x2 के बदले 7, this is 7 minus 5 whole square, then we have y2 minus y1, that is 8 minus 6 whole square। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। AB is equal to under root of, what is 7 minus 5 equal to, that is 2, so I can write 2 square। इसके बाद 8 minus 6 again 2 square, मैं लिखूंगा 2 square। ठीक है, तो दिस इज AB इक्वल 2 square 2 square, so I can write twice 2 square। ठीक है, तो AB is equal to under root of 2 into under root of 2 square, so I will write AB equal to 2 under root of 2 units। This is the length between 2 points, or you can say the distance between 2 points। ओके, अभी डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिस्टेंस फार्मूला की बात कर रहे थे और डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहां पे जब डिराइव की तो हमने लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे लिखा होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। वो भी ठीक है, क्योंकि अगर हम जब भी देखते हैं a माइनस b होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू b माइनस a होल स्क्वायर, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सो यू कैन राइट हियर AB, जो डिस्टेंस फार्मूला मैंने हमें अभी लिखा x2 minus x1 whole square, you can change, you can write x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। This is one and the same thing। चाहे आप x2 minus x1 whole square लिखेंगे plus y2 minus y1 whole square लिखेंगे या x1 minus x2 whole square लिखेंगे, वो एक ही बात है, रिजल्ट सेम आएगा। You can test it here। अगर हम ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जहां पे हम यूज करेंगे AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 minus x2 whole square, this is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, then we can write under root of, देखिए पहले x1 minus x2, that means 5 minus 7 whole square, इसके बाद 6 minus 8 whole square, वो होगा 5 minus 7 is minus 2 whole square plus 6 minus 8 is minus 2 whole square. Minus 2 whole square means 4. This is also 4. So 4 plus 4 is 8. You can write it 2 under root 2. 2 root 2 is here and 2 root 2 is here. That means result is same in both the cases. So you don't need to worry कि कभी x1 minus x2 होगा या x
2 माइनस x1 होगा या x1 माइनस x2 होगा। तो कोई मसला नहीं है, दोनों वैलिड हैं, दोनों फॉर्मूला जो है वो वैलिड है। यू कैन यूज बोथ द फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला से एक और रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। एक और रिजल्ट कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स हमारे पास है और 3 पॉइंट्स को हमें चेक करना है वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। डियर स्टूडेंट, डू यू नो कोलिनियर पॉइंट्स? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी अगर 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी, इन 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ए यहां पे, बी यहां पे है और सी यहां पे, ये एक ही लाइन पे लाई नहीं करते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। याद रखा ना आपने, जो पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करते हैं उन पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे चेक करेंगे कि वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। देखिए, अगर हम 3 पॉइंट्स लेंगे, मान लीजिए ए 1 2, दूसरा मैं बी लेता हूं 3 4, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट मैं लेता हूं सी 5 6, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड आई विल चेक वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं? कैसे हम चेक करेंगे? देखिए, द गिवन पॉइंट्स आर, क्वेश्चन हियर इज चेक वेदर द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट, 1 2, देन 3 4, देन वी हैव 5 6 आर कोलिनियर और नॉट। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी की, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे हम निकालेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y2 x2 minus x1, that is 3 minus 1 whole square plus 4 minus 2 whole square. सिंप्लीफाई करके क्या निकलेगा? दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 square plus 2 square, that is you can write twice 2 square, that is simply 2 under root 2 and then we have under root 2 square, square and root goes, I can write 2 under root 2. ये है ए बी की लेंथ, ठीक है। इसके बाद मैं BC की लेंथ देखूंगा, BC। व्हाट इज BC इक्वल? BC देखिए किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, सो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसके बाद 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3, दैट इज 2 स्क्वायर। अगेन 6 minus 4, that is 2 square. 2 square plus 2 square is twice 2 square. 2 बार 2 square. या अगर ऐसे भी नहीं कर पाएंगे आप तो you can write this is 4 plus 4, that is under root 8. तो यहां पे हम कैसे कर सकते हैं? under root 2, then we have under root 2 square. So this is 2 root 2. ठीक है, ये है BC। तो AB मैंने निकाला, वो 2 root 2 है। BC मैंने निकाला, वो भी 2 root 2 है। Now it is time to find out the distance from A to C. A to C. That means we'll find the distance
between A and C. We'll find AC, length of AC. तो हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, अंडर रूट ऑफ 5 minus 1. This is 5 minus 1 whole square. Then we have 6 minus 2 whole square. ठीक है, तो हम देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 5 minus 1, this is 4 square. Then we have 6 minus 2, that is again 4 square. ठीक है, अब देखिए अंडर रूट ऑफ 4 square, अंडर रूट ऑफ 4 square, that is twice 4 square. ठीक है, taking root separately, I can write under root of 2, then under root of 4 square. Square and root cancels out. I can write this is 4 under root 2. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है AC और इसके बाद ये है BC. ठीक है, इसके बाद ये है AB, ये भी 2 रूट 2 है. अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, AB प्लस BC की डिस्टेंस देखेंगे, वो होगा, देखिए 2 रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, दैट इज 4 अंडर रूट 2. 4 अंडर रूट 2 क्या है? दैट इज AC. सो आई कैन राइट दिस इज AC. दिस इज AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. अब लॉजिक क्या है इसके पीछे? अगर ये कोलिनियर नहीं होते, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, तब क्या होता? देखिए तब क्या होता, तब यहां पे A होता और यहां पे C होता. ठीक है, तो अगर B कहीं और होता, नीचे होता, तब AB डिस्टेंस अगर हम निकालते, फिर BC डिस्टेंस अगर हम निकालते, तो उसके बाद, हां यहां पे हमें थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर लिखता हूं, थोड़ा यहां पे लिखता हूं मैं. तो अगर 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर नहीं होते, या A, ये C और ये B, हम AB निकालते, फिर BC निकालते, फिर AC निकालते. ठीक है, उस सूरत में AB और BC को जोड़ के वो हमेशा AC से बड़ा होता, बराबर नहीं होता. अगर AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, देन द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. और जब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस मैं आपके होम असाइनमेंट के तौर पे रखता हूं. यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और यू कैन चेक द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. यहां पे मैं 2 पॉइंट्स लिखता हूं, A 5 6, then B minus 3 and 8. Find the distance between the 2 points. ये एक क्वेश्चन है आपके लिए होम असाइनमेंट. और दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं आपको 3 पॉइंट्स देता हूं, आप चेक कीजिए कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. तो 3 पॉइंट्स क्या है? A 5 3, B minus 3 and 4, then C 1 and 2. Please check whether the 3 points are collinear or not. ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं आपको होम असाइनमेंट के तौर पे देता हूं. पहला ये कि you have to find out the distance between A and B, 5 6 and minus 3 8. Then the second question is you have to check whether the 3 points are collinear or not. The points are A is 5 3, B is minus 3 4, and then we have C is 1 2. ठीक है, इस तरह से आपने आज डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला सीखी, और कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला से 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या अगर एक लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट. और दूसरी चीज जो आपने सीखी, वी कैन चेक whether the 3 points are collinear or not. ठीक है, this was all for today. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye.